जातिगत जनगणना के बाद नीतीश और तेजस्वी अब ऐसा कदम उठाने जा रहे हैं, ऐसे फैसले लेने जा रहे हैं और ऐसे राजनीतिक बिसात अब बिछाए जाने हैं जो केंद्र में बैठी मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह सबकी नींद उड़ा कर रख देगा। जी हां, जातिगत जनगणना के मसले पर अब पूरा देश विमर्श कर रहा है। बिहार से शुरू हुई जातिगत जनगणना अब पूरे देश में इस बात को लेकर मांग शुरू हो गई है कि जातिगत जनगणना हमारे राज्य में भी होनी चाहिए। खास तौर पर देश का जो सबसे बड़ा वोटर वर्ग है, अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट, ओबीसी वर्ग के लोगों के बीच में अब इस बात को लेकर कौतूहल, जिज्ञासा तेज होती जा रही है कि हमारे राज्य में हमारी जाति, हमारी संख्या, हमारी आबादी कितनी है। अब आपको बता दें कि जातिगत जनगणना के जरिए बिहार की नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव महागठबंधन, इंडिया गठबंधन की सरकार ने ऐसा गुगली फेंका है कि सब विरोधी चित हो गए हैं उसके आगे। जो खेल हुआ है इस देश में बिहार से शुरू और वो पूरे देश को आने वाले लोकसभा चुनाव के पहले अपनी गिरफ्त में लेगा। जी हां, ये जातिगत जनगणना का मसला अब पूरे देश का मसला बन गया है, जिसकी शुरुआत बिहार ने की और बिहार से शुरुआत के बाद अब पूरे देश भर में विमर्श के केंद्र में जातिगत जनगणना है। हम आपको बता दें कि और इस जातिगत जनगणना से जितना भी फायदा होना है वो नीतीश कुमार का होगा, तेजस्वी यादव का होगा, पूरे इंडिया गठबंधन का होगा और सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को होने जा रहा है तो बिहार में जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है, बिहार में ओबीसी, ईबीसी है, ये दोनों को फायदा होने जा रहा है। क्योंकि जातिगत जनगणना के आंकड़ों के आने के बाद अब बिहार की सरकार के सामने यह चुनौती है कि कैसे पर्याप्त प्रतिनिधित्व इन वर्गों को दिया जाएगा। अब आप समझिए कि कैसे जातिगत जनगणना के मुद्दे पर पूरा फायदा नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव और इनकी पार्टी लूट कर ले जा रही है। अब आप एक बात को समझिए, बहुत सारे लोग, बहुत सारा वर्ग है जो कह रहा है कि हम इस आंकड़े से संतुष्ट नहीं है, हम इस आंकड़े को नहीं मानते, हमारे जाति की संख्या को कम करके दिखाया गया है। कई बार ये लोग कह रहे हैं। कुछ नेता ऐसे थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिए कि हमारा तो आंकड़ा लिया ही नहीं गया, हमारी जानकारी ली नहीं गई, तो उधर से जनता दल यूनाइटेड के नेता उनका पूरा आंकड़ा सार्वजनिक कर दे रहे हैं। हालांकि यह प्राइवेसी निजता का जो कानून है उसका उल्लंघन है, लेकिन फिर भी सामने आ जाता है। जब कोई कहता है कि हम इस आंकड़े से संतुष्ट नहीं, हमारी संख्या इतनी ज्यादा है, तो साफ तौर पर जो इंडिया गठबंधन के अलग अलग दलों के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, कह रहे हैं कि भाई अगर आपको आंकड़ों में यकीन नहीं है, अगर आपको आंकड़े अच्छे नहीं लग रहे हैं, अगर आप आंकड़ों से संतुष्ट नहीं है, तो केंद्र में भाई आपकी सरकार है। नीतीश कुमार तो बिहार में बैठे हैं, चिराग पासवान पर जब सवाल उठाते हैं तो उनसे कहते भाई आपकी सरकार है, जाइए ना, मांगिए, आप ही करवा लीजिए गिनती। चिराग पासवान कहते कि भाई हम इन आंकड़ों से संतुष्ट नहीं है, तो चिराग पासवान के बयान के जवाब में राजद के नेता कहते जाइए, आपकी सरकार है, आपके आका बैठे हुए ऊपर गिनती गिनवा लीजिए। जब उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं हम संतुष्ट नहीं है, तो उनसे भी कहा जाता है कि जाइए मोदी जी से कहिए, आप फिर से गिनती करवा लीजिए। मतलब हर हाल में फायदा नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन को होना है। उसके बाद एक वर्ग विशेष जब इस जातिगत जनगणना का विरोध करता है तो दूसरा वर्ग खुलकर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार के समर्थन में आ जाता है। कुछ खास जाति विशेष के लोग, वर्ग के लोग इस गणना से खुश नहीं है। उनका मानना है कि यह गणना नहीं होनी चाहिए थी। हालांकि लोकतंत्र में सबका अपना अपना विचार है, लोग कह सकते हैं कोई इस जनगणना के पक्ष में है, कोई नहीं है। लेकिन जैसे ही जातिगत जनगणना के विरोध में लोग बोलना शुरू करते हैं तो दूसरे वर्ग के लोग तत्काल नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के समर्थन में खड़े हो जाते हैं। तो खैर, अब दूसरा दांव क्या होगा? अब दूसरा दांव यह होगा कि अब जब जातियों की गिनती करा दी गई, 63% पिछड़े वर्ग सामने आ गए, तो अब कैसे इनका प्रतिनिधित्व बढ़े और कैसे सरकार इनके लिए योजनाएं लाए, इनका कल्याण कैसे होगा? भाई गिनती तो आपने गिना दी, लेकिन गिनती के अनुपात में अब इनकी भागीदारी कैसे तय होगी? नारे चलने लगे हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशी राम हमेशा जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात करते थे। राहुल गांधी जितनी आबादी उतना हक कह रहे हैं। तो अब ये देश में ये बड़ा नारा, और ये नारा लोकसभा चुनाव को प्रभावित करेगा। सबसे बड़ी बात यह है, आने वाले लोकसभा चुनाव में यह नारा गूंजेगा
जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और यह नारा नरेंद्र मोदी के लिए घातक साबित हो सकता है, देश के प्रधानमंत्री के लिए घातक साबित हो सकता है राजनीतिक तौर पर, और भारतीय जनता पार्टी को भी यह नारा परेशान कर सकता है। इसके अलावा आपको पता ही है कि नीतीश कुमार की चर्चा चल रही है कि वो उत्तर प्रदेश की कुर्मी बहुल फूलपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। और जब नीतीश कुमार एक तरफ तो ओबीसी की गिनती की संख्या सामने आ गई, भाई ओबीसी कितने हैं, फिर ओबीसी आरक्षण बढ़ाने की बात होगी, प्रतिनिधित्व बढ़ाने की बात होगी, और फिर ओबीसी बहुल कुर्मी बहुल सीट से चुनाव लड़ने नीतीश कुमार जाएंगे। ये लगातार ऐसे कदम है जो भारतीय जनता पार्टी को परेशान करने के लिए काफी होंगे। फूलपुर से नीतीश कुमार चुनाव लड़ते हैं तो आपको बता दें कि बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश और बिहार की सीटें प्रभावित होंगी। एक आंकड़े बता रहे हैं कि राजनीति के विश्लेषकों का कहना है कि अगर नीतीश कुमार फूलपुर से चुनाव लड़ते हैं तो उत्तर प्रदेश और बिहार की 50 से ज्यादा सीटें प्रभावित होंगी। और यह नीतीश कुमार के लिए अच्छा भले ही हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के लिए घातक साबित हो सकता है।